अनंत दया करने वाले मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार, कृपया हम सभी बच्चों का श्रद्धाभरा प्रणाम अपने चरण शरण में स्वीकार करें और करुणा करके अपने हस्त को हम बच्चों के मस्तक पर रख दें हे राम, ताकि हमारी मति सुमति बन जाए, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बन जाए। सेवा साधना स्मरण सत्संग और स्वाध्याय के माध्यम से हम अपनी आत्मा का श्रृंगार करने लगे जाए, क्योंकि हमने सुना है भक्ति के आभूषणों से सजा हुआ आत्मा ही परमात्मा आपको बहुत प्रिय लगता है, और जो आपको प्रिय लगता है उसे आप अपने पास रख लेते हैं।
तो इस मरण धरा व्यक्ति का इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इस मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद आपकी श्रद्धा में गोदी में बैठने का अवसर मिला, मौका राम 83,90,999 योनियों में भटकने के बाद ये मानव चोला मिला। हमने सुना ही मानव चेला मिलना सौभाग्य की बात है, और परम सौभाग्य तब जागता है जब जीवन में राम चरणन का अनुराग जागता है। राम आज आपके बालक और बालिकाएं आपसे नम्र भाव के साथ निवेदन कर रहे हैं, अपने हाथों को जोड़ कर अपने मस्तक को झुका करके, राम आज तक आपसे सत्ता मांगी, संपत्ति मांगी, सम्मान मांगा, लेकिन आज आपके बच्चे आपसे आपके चरणों की प्रीति मांग रहे हैं। आज आपसे आपके भक्तों की मंडली में बैठने का अधिकार मांग रहे हैं। राम आपको पाना, आप तक पहुंचना, यही तो हमारे जीवन का हेतु है। बहुत भटक गया इस दुनिया में ठाकुर, रावण के मुसाफिर की तरह बहुत समय गुजारे कर दिया प्यारे, अब और नहीं, अब तुम्हें ही पाना चाहते हैं। इन आंखों से तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं, इन कानों से तुम्हारी महिमा को सुनना चाहते हैं, इस जीवा से निरंतर तुम्हारे नाम को बोलना चाहते हैं, इन पावों से तुम्हारे मंदिर की परिक्रमा करके तुम्हारे नाम सकीर्तन में ही हाथों से तालियों की सेवा देना चाहते हैं। राम अब हमारी है, परमपिता परमात्मा है आप हमारे, और हम सब आपके अभिरूप में संतान है। आज एक जीव शिव को पाना चाहता है, ये आत्मा भी कब से भूखी है, आत्मा को भी भूख लगती है, वह भी अपने परमात्मा का दर्शन करना चाहती है। ठाकुर अब बहुत भटक लिया इस दुनिया, हे राम आपसे बढ़कर के शरणागत वत्सल इस दुनिया में कौन हो सकता है। आप सबको अपने गोदी से लगा लेते हैं, सबको अपने चरणों से लगा लेते हैं। राघव हम जानते हैं हम नीच से भी नीच हैं, हम मानते हैं कि मदमों के सरदार हैं, पापियों की पंक्ति में भी सबसे पहला नंबर किसी का लगता है राम, तो वो हमारा लगता है। और जैसे भी है आखिर आपके चरणों की ही दास, आज आपके दर्शन की आस लेकर के तुम्हारे दर्शन की प्यास से तुम्हारे दर पे खड़े हैं। राम निराश ना करो, इनको सबकी पुकार सुनते हो, चींटियों की भी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच जाती है। राघवेंद्र गूंगी की भाषा भी तुम समझ जाते हो, तुम न दूर हो न दूर हो, तो हमारी भावनाओं को भी जानो राम, हमारी पुकार को भी सुनो, हमारे शब्दों के खेल को नहीं, हमारे हृदय को खोलने के भाव को जानो राम, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो। भले टूटे फूटे शब्दों से प्रार्थना हो, पर है भावनाओं से सजी हुई, और आज इन्हीं प्रार्थना के सुमनों को तुम्हारे चरणों में समर्पित करने की चेष्टा कर रहे हैं। राघव कृपा करो, करुणा करो, हे पतित पावन हम पतितों का उद्धार करो, उत्थान करो, उद्धार करो। राम हम बच्चों की प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। आइए इसी मंगलमयी प्रार्थना के साथ अपने मन कर्ण और वाणी को पवित्र बनाते हुए प्रेम से दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ राम हरि
गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणो रघुबली विमला जसु जो दायक कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गति धरव पधारिये पवन कुमार मातृशक्ति गुरुभूषण। परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप जगत के आधार जगत आधार परमेश्वर जो समस्त जीवों को जन्म देकर उनका लालन पालन कर उन्हें अपने भीतर समेटने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं, जिन्हें माताओं की माता परम माता के रूप में और पिताओं के पिता परम पिता के रूप में जाना जाता है, पूजा जाता है, माना जाता है। ऐसे समस्त जीवों को सनाथ करने वाले अनाथों के नाथ श्री द्वारकानाथ श्री पंढरीनाथ और मेरे परम आराध्य श्री रघुनाथ और उन्हीं का यह वागमय स्वरूप श्री रामचरितमानस वही आत्मा का परमात्मा से परिचय कराने वाले महात्मा प्रातः स्मरणीय मेरे सद्गुरुदेव परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सुधांशु जी तथा महिमा में मानस मार्तंड परम वंदनीय परम पूजनीय मां कंकेश्वरी देवी तथा इस आध्यात्मिक इस पौराणिक इस तपस्थली कर्मभूमि के अनुग्रह से आयोजनकर्ताओं के दृढ़ संकल्प से बड़े मंगलमयता के साथ गौरक्षण के इस दिव्य भूमि में उपस्थित होकर के मां अम्बा के सम्मुख और गौमाता के सानिध्य में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की यह दिव्यमयी गाथा भगवान श्री राम की यह दिव्यमयी राम कथा जिसका बड़े ही मंगलमयता के साथ अपूर्वतम भाव के साथ कल से श्री गणेश हम लोग कर चुके हैं, जो कथा समस्त मंगलों को करने वाली है, अमंगलों का हरण करने वाली है। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघु नाना। तो जो अमंगलों का हरण करती है, सबका मंगल करती है, तो उसी दिव्यमयी कथा को आयोजित करने का हेतु भी लोक मंगल ही है, लोक कल्याण ही है। क्योंकि भगवत कथा से बढ़कर के लोक मंगल का कार्य, लोक कल्याण का कार्य दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। महाराज हम पूरी दुनिया को बदल नहीं सकते, किसको बदलेंगे? या हमसे हमारे बच्चे नहीं बदल जाते, या हमसे हमारे बच्चे नहीं समझते, पड़ोसी को हम नहीं सुधार पाते, दुनिया को कहाँ सुधार पाए? तो संपूर्ण विश्व को बदल तो हम नहीं सकते, लेकिन कथाओं का आयोजन जब होता है और कथा को जब गाया जाता है तो ऐसा निश्चित है, अनुभव की बात है कि 7 दिन की कथा में एकाध विभीषण तो पैदा हो ही जाता है।
एक आध व्यक्ति के जीवन में तो बदलाव आ ही जाता है। कथा मन को बदलती है, कथा चरित्र को पवित्र करती है, और जिस दिन लोगों की मनस्थिति बदलेगी उस दिन देश की परिस्थिति बदल जाएगी। कथा मनस्थिति को बदलती है। और ये वही कथा है महाराज जो मन को मालिक से जोड़ती है। ये वही कथा है जो मन को मनमोहन से जोड़ती है। ये दिव्य में वही कथा है जो मन को निर्मल बनाने का भी कार्य करती है। निज मन मुकुर सुधारी, मन निर्मल बनता है। और यही हेतु है इस आयोजन का, यही हेतु है इस कथा को गाने का। लोक कल्याण हो, लोक मंगल हो। और इसी मंगल में भाव के साथ कल से हम सब लोग इस दिव्य में धारा में प्रवाहित हो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सरबार हो रहे हैं। तो चले, एक मौका और मिला है कि द्वितीय दिन में, द्वितीय सत्र में बैठ करके सरकार की उसी रस्मी कथा को हम सब गावे, हम सब गुनगुनावे। महाराज कल के कथा में मानस का संक्षेप प्रदर्शन करके 7 श्लोकों में से बालकांड के 7 श्लोक मंगलाचरण के साथ हम सभी ने मानस का श्री गणेश किया। और वही गोस्वामी जी मानस के आरंभ में अनेक संत महात्माओं को वंदन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। सिया राम में सब जग जानी जान करके हर एक जर्रे जर्रे में भगवान रमापति राम को अनुभव करते हुए गोस्वामी जी सबको वंदन करने के पश्चात अंत में महाराज यहाँ पर गोस्वामी जी कथा को जब आरंभ करते हैं, कथा का जब श्री गणेश करते हैं, तो मानस के आरंभ पर श्री गोस्वामी जी 2 संतों की मुलाकात का दर्शन कराते हैं। और ये दोनों महात्मा ऐसे हैं, मननशील है, विवेकशील है, ज्ञानी है, गुण निधि है। तो उन्हीं का ही परिचय गोस्वामी जी यह मानस में रखते हैं और गाते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, विनयीला अति अनुराग। भरद्वाज गोस्वामी जी यहाँ पर परिचय दे रहे हैं श्री भरद्वाज जी महाराज जी का। आपका आवाज ठीक से आ रही है? आवाज ठीक से आ रही है? भरद्वाज जी महाराज जी का परिचय यहाँ पर गोस्वामी जी आरंभ में देते हैं। कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा कि ये तो भरद्वाज जी महाराज है, ये प्रयाग में बसे हुए हैं। हालांकि यदि आप गौर करो तो भरद्वाज जी महाराज जी को इस धरा से विदाई लेकर के हजारों वर्ष बीत चुके हैं। हजारों वर्ष पहले भरद्वाज जी महाराज इस लोक को छोड़ करके भगवान के गोलोक धाम में प्रस्थान कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, कि वो अभी भी प्रयाग में बसे हुए हैं। हालांकि गोस्वामी जी को लिखना चाहिए था कि हाँ, एक समय था कि प्रयाग की भूमि में भरद्वाज जैसे भी कोई महात्मा बसा करते थे। अब ये ठीक था, थे बोले तो ठीक था, पर वो कह रहे कि आज भी प्रयाग में बसे हुए हैं। किसी ने पूछा ऐसा क्यों बाबूजी? बाबा जी आपने भरद्वाज कब थे, अब कहाँ है? आपको तो बोलना चाहिए तब थे, एक समय था प्रयाग में बसा करते थे, अब तो वो विदा हो गए, फिर अभी आपने उनके लिए है शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो
तो गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज जी ऐसे महात्मा है कि इनके पास अमर होने का उपाय है। ऐसा उपाय है कि देह के खत्म होने के बाद भी इनकी समाप्ति नहीं होती। ऐसा अमर होने का उपाय श्री भरद्वाज जी महाराज जी के पास है। बोले क्या उपाय है? बोले एक तो है प्रभु प्रेम और दूसरा है परमार्थ। ये दो उपाय है, जिसने भी अपने जीवन में इन दो चीजों को धारण कर लिया वह व्यक्ति अमर इस मृत्यु लोक में भी अमर लोक की अनुभूति कर जाता है। हमारा ये दो काम सावधानी के साथ करना है। क्या करना है? मन से मालिक का भजन करना, ये अमर होने का उपाय। ध्यान से सुनना। मन से मालिक का भजन करो और शरीर से अन्य शरीरों की सेवा करो। जिसने ये दो काम सावधानी के साथ कर ले वो व्यक्ति अमर हो जाता है। हमारे भारतवर्ष के जितने भी संत महात्मा हुए उन्होंने यही किया। हमारा मन से मालिक का भजन किया और शरीर से अन्य दिन दुखियों की सेवा की। फिर वो श्री संत नामदेव जी महाराज हो, जगत गुरु तुकाराम जी महाराज हो, वैराग्य मूर्ति श्री संत गाड़गी महाराज जी हो, वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडो जी महाराज जी हो, या फिर श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज। ये ऐसी ऐसी विरल विभूतियां रही जिन्होंने अन्य अपने शरीर से अन्य शरीरधारियों की सेवा की और मन से भगवान का भजन किया। महाराज इसीलिए आज भी इनको जगत में याद किया जाता है, इनको वंदन किया जाता है। हनुमान जी महाराज अजर है, अमर है। हम गाते हैं ना, अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुनी परमात्मा। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली लेना जानते हैं, देना नहीं। एक धन्ना सेठ थे, उसने अपनी जिंदगी में केवल लेना सीखा था, देना उसको आता ही नहीं था। कभी भी नहीं। उसके हाथ जब भी उठे लेने के लिए उठे, देना उसको आता ही नहीं था। तो हुआ यह कि एक बार वही धन्ना सेठ रास्ते से चलते चलते रास्ते में आए हुए कुएं में जाकर के गिर गया और कुएं से निकले हुए पेड़ पर लटका हुआ था। तो अगल बगल के आने जाने वाले लोगों ने कहा कि भाई सेठ जी अपना हाथ दीजिए, हम आपको अब भी ऊपर निकालते हैं। लेकिन जहां देने का नाम आया तो इस सेठ ने मरना कबूल कर लिया पर हाथ देने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि देना आता ही नहीं था। अब लोग आधे घंटे से कह के परेशान हो गए कि सेठ जी अपना हाथ दीजिए, हम आपको ऊपर निकालते हैं। पर देने का नाम आए तो इस सेठ जी हाथ पीछे कर ले, दे ही ना। अब लोग कहते कहते परेशान हो गए। कितने में उसी धन्ना सेठ का एक मित्र आया। उसने देखा इतनी भीड़ है, पूछा क्या बात है भाई? लोगों ने बताया सेठ जी कुएं में गिरे हैं, कुएं से निकले हुए पेड़ पे लटके, हम आधे घंटे से बोल रहे हाथ दीजिए पर देते नहीं, तो अब कैसे निकाली गई इनको बाहर? तो मित्र ने कहा चिंता मत करो, मैं इनके स्वभाव को जानता हूँ, अब भी निकालता हूँ बाहर। सो इस सेठ का मित्र कुएं के पास गया और जाकर के बोला रामलाल जी मैं हूँ आपका दोस्त, चिंता मत करो, मैं अब भी आपको कुएं से बाहर निकालता हूँ, बस आप मेरा हाथ लीजिए। अब जैसे ही लेने का नाम आया, अभी तक सब लोग बोल रहे थे सेठ जी अपना हाथ दीजिए, पर देने को तैयार नहीं आया। पर जैसे दोस्त ने बोला सेठ जी मेरा हाथ दीजिए, मैं अब भी बाहर निकालता हूँ, तो एक फट से सेठ ने अपना हाथ आगे कर दिया। तो होते हैं दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो खाली लेना जानते हैं, देना नहीं। हमने देखा दुनिया में कुछ लोग महाराज गाजर और मूली की तरह भी होते हैं। गाजर और मूली को आपने देखा है ना, गाजर और मूली तो अंदर होती है लेकिन ऊपर से उसके पत्ते हिलते हुए कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन किसान जानता है अंदर बहुत कुछ है, इसीलिए एक ही झटके में उखाड़ लेता है। उसी तरह से कुछ लोग होते हैं ना, यदि आप उनको किसी लोक कार्य के लिए कुछ मांगने के लिए जाओ तो होता तो है, फिर भी कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन भगवान जानता है अंदर बहुत कुछ है, इसलिए एक ही झटके में उखाड़ लेता है। तो या तो फिर उसका वो धन डॉक्टर के पास चला जाएगा, या तो वकील के पास चला जाएगा, या फिर चोर चुरा के ले जाएगा, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा। महाराज धर्म में नहीं लगाओगे तो जब निकलेगा तो बहुत दुख दे करके निकलेगा। इसलिए जरूरी है जो धन धर्म का है अपनी कमाई में से चौथा भाग धर्म कार्य में लगाना ही चाहिए, देना चाहिए, दान करते रहना चाहिए हमारा। क्योंकि दान की विशेषता यह भी है जितना आप दोगे उससे कई गुना होकर के वही वापस आपके खाते में जमा हो जाएगा। अब देखो जो लोग हमेशा देते रहते हैं ना, हमेशा लुटाते रहते हैं, कभी उनके जीवन को आप देखो, जब उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी ना
ऐसे में उनके घर में कोई अर्थव्यवस्था नहीं होगी, पर दान करना उनका स्वभाव है ना, तो ऐसे में कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो ही जाएगी, कोई ना कोई आकर के मदद कर ही देगा, लेकिन उसका काम रुकने नहीं देगा, कहीं ना कहीं से काम बन ही जाएगा। ये विशेषता है महाराज दान की, इसीलिए लुटाते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए। जितना दोगे 4 गुना करके वही वापस मिल जाएगा। सीधी भाषा में बोलो तो जैसे आपने गेहूं का एक दाना बोया, ठीक है, अब आपने एक दाना बोया, उसमें से 2 डंठल निकले, तो एक डंठल में 50 दाने, दूसरे डंठल में 50 दाने, दोनों मिला के कितने हो गए? 100 दाने। एक दाना बोया, वापस कितने मिले? 100। चुटकी भर बोया, मुट्ठी भर पाया, और जब मुट्ठी भर बोया तब तो इतना मिल गया कि अब तो पीठ पे उठा उठा करके ले जाना पड़ रहा है। ये विशेषता है, जितना दोगे उससे कई गुना होकर के वही वापस आपको मिल जाएगा। इसीलिए देते रहना चाहिए, दान करते रहना चाहिए, जब भी मौका मिले लुटाओ महाराज, सामर्थ्य के अनुसार, जितना सामर्थ्य है भले उतना ना। गिलहरी वाला रूप हमने अपनाना चाहिए। मानस की गिलहरी है ना, जब महाराज सेतु का निर्माण हो रहा था, सारे वानर सेना बड़े बड़े पत्थर ला करके उस पर राम लिख करके सेतु में छोड़ रहे थे। उस समय छोटी सी नन्ही सी गिलहरी अपने पूंछ को पानी में भिगोती और रेत के कणों को अपनी पूंछ में समेट करके सेतु के बीच में जाकर के झटक देती। तो अंगद जी ने देखा, कहा अरे गिलहरी तुम छोटी हो, तुम्हारे इतने छोटे छोटे कंकड़ से क्या होने वाला है, कैसे सेतु बनेगा, तुम क्यों बेकार में मेहनत कर रही हो, रहने दो हम बना लेंगे सेतु। तब गिलहरी ने कहा भैया अंगद आप बड़े हो, इसीलिए बड़े रूप में राम कार्य में अपना सहयोग दे रहे हो, मैं छोटी हूँ ना, तो मैं छोटे रूप में अपने सामर्थ्य के अनुसार राम कार्य में अपना कुछ लगाना चाहती हूँ, मैं भी देना चाहती हूँ, मेरा जितना सामर्थ्य है उतना दो। सामर्थ्य के अनुसार लुटाना चाहिए महाराज, ये जरूरी है। दान करो तो अपनी आत्मा की शांति के लिए करो। हाँ ये भी बहुत बढ़िया बात है, दान करो ना तो अपने मन की प्रसन्नता के लिए करो। बहुत सारे लोग होते हैं दान करते हैं तो नाम के लिए, सम्मान के लिए, इसलिए आप देख सकते हैं कोई आदमी मंदिर में एकाध पंखा भी दान कर देता है ना, तो पंखे में 3 पत्ते होते हैं। आदमी इतना कमाल का है, एक पत्ते पर खुद का नाम लिख देगा, दूसरे पत्ते पे पिताजी का नाम लिख देगा, तीसरे पत्ते पे दादाजी का नाम लिख देगा, और जैसे स्विच ऑन किया तो तीनों पीढ़ियां एक साथ घूमती रहती है हमारा। ये भी कोई काम की बात है। दान अपनी आत्मा की शांति के लिए होना चाहिए, न कि किसी को दिखावे। जहाँ जरूरत है वहाँ दान होना चाहिए, जहाँ आवश्यकता है वहाँ दान होना चाहिए। मेरे पूज्य सद्गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि गुलिस्तान में कलियां तरस रही है और सागर में बादल बरस रहे हैं। ये काम की बात नहीं है। जहाँ गुलिस्तान में जहाँ पौधों को पानी की जरूरत है वहाँ वर्षा नहीं हो रही और समुद्र में निरंतर बारिश होती चली जाए, काम की बात नहीं है हमारे। तो जहाँ जरूरत है वहाँ दान करो। देखो आपकी करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वो करोड़ों की संपत्ति यदि किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सकती तो वो करोड़ों की संपत्ति भी बेकार है। अरे आज लोग लाखों रुपए शादी में खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए। ये समझ में नहीं आता, आपने 20-25 लाख की शादी की, उस 20-25 लाख की शादी में होता क्या है? क्या दूल्हे को सोने के घोड़े पे बिठा के लाते हैं? क्या 7 की जगह 14 फेरे लगवाते हैं? ऐसा क्या होता है? आपने 20-25 लाख की शादी कर ली, कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। बड़ी बात तो तब होगी जब उस 20-25 लाख की शादी को 2-3 लाख में निपटा दोगे और बाकी के पैसे किसी गरीब बिटिया की शादी में लगा दोगे तो वो 2 लाख की शादी भी 2 करोड़ की होगी। आपका धन जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ करो। दिवाली में हजारों रुपयों के पटाखे फोड़ देते, क्या इससे लक्ष्मी जी का आगमन हो? आप देखो, यदि आप दिवाली के उस दिन सही में दिवाली के मतलब को जानना चाहते हैं तो दिवाली के दिन उन गरीब बच्चों की झोपड़ी में चले जाना, उनकी कुटिया के आगे दिए जला देना, उन गरीब बच्चों के हाथ में फुलझड़ी पकड़वा देना, तो देखना उसके बाद माँ लक्ष्मी को आह्वान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद चल करके आपके घर में आकर के विराजमान हो जाएगी। जहाँ जरूरत है वहाँ दान करो। एक साई मंदिर था महाराज, उस साई मंदिर के पास बढ़िया फूल मालाओं की दुकान थी। तो एक सेठ ने वहां से 250 की माला खरीदी और खरीदने के बाद जेब से पैसा निकाल करके दुकानदार को दे रहा था। इतने में गरीब का बच्चा आया
उसने आकर के सेठ को छूते हुए बोला, सेठ बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। पैसा नहीं चाहिए, कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। तो जैसे उस गरीब के बच्चे ने छूते हुए सेठ को जब बोला तो सेठ को बड़ा गुस्सा आया। उसने उस बच्चे को धक्का दिया, अपने रुमाल से निकाल अपने जेब से रुमाल निकाल करके अपने हाथ को साफ करने लगा और उस बच्चे को डांटने लगा। वो 11-12 वर्ष का बच्चा होगा। कहने लगा, सेठ पैसा मत दो, कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। लेकिन उसके बाद भी उस सेठ को दया न आई। इतने में एक सज्जन व्यक्ति वहां पर चल करके आया। उसने 10 रुपए दुकानदार के हाथ में पकड़वाए, कहा, भैया बच्चे को 1 गिलास गन्ने का जूस पिला दो। दुकानदार ने गन्ने के जूस का गिलास बच्चे के हाथ में पकड़वाया। बच्चे ने जूस पिया। पीने के बाद कुछ देर तक वो बच्चा उस सज्जन व्यक्ति की तरफ देखता रह गया। देखने के बाद मुस्कुराया और मुस्कुरा करके वहां से चला गया। अब ये सब कुछ देखने के बाद उस सेठ को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम जैसे लोगहीन भिखारियों को सिर पे चढ़ा लेते हो, क्या जरूरत थी उसको पैसा देने की, क्या जरूरत थी उसको दन देने पिलाने की, खाने की, उसको पैसा देने की। तो सज्जन व्यक्ति ने कहा, बोले देखो सेठ, बहुत प्यारा जवाब दिया। कहा, देखो सेठ, तुमको मंदिर की मूर्ति में साईं दिखता है जिसके लिए तुमने 250 की माला खरीदी, और मुझको उस बच्चे के हंसी में साई मिल गए। तेरा साई 250 में भी ना हंसा और मेरा साई तो केवल 10 रुपए में हंस गया। ये जरूरी है, ये समझ होनी चाहिए कि कहाँ हमें अपने धन को लगाना है, कहाँ हमें अपने धन को खर्च करना है। जहाँ जरूरत है वहां लगाना। यदि धर्म कार्यों में आप अपने धन को लगाओगे ना, तो वही धन आपके जीवन को धन्य बना देगा महाराज। वही धन आपके जीवन को कृतकृतार्थ बना देगा। वही धन आपको परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन बन जाएगा। जरूरी है, जहाँ जरूरत है वहां लगा। भरद्वाज जी का ये स्वभाव है, भरना इनकी क्रिया है महाराज, भरते रहते हैं, इसलिए नाम है भरद्वाज। तो कहते हैं यही भरद्वाज जी महाराज त्रिवेणी के तट पर रहते हैं। मंगलमय वातावरण है। प्रयाग की उस भूमि में श्री भरद्वाज जी महाराज जी का बहुत ही दिव्य आश्रम है महाराज। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन बहावन। भरद्वाज जी का आश्रम परम दिव्य है। देखो यहाँ पर महाराज श्री गोस्वामी जी ने भरद्वाज जी महाराज जी के आश्रम को भव्य नहीं बताया, तो दिव्य बताया। क्योंकि आश्रमों का भव्य होना जरूरी नहीं है, आश्रमों का तो दिव्य होना जरूरी है। भले छोटा सा हो, शबरी जी की तरह 2 ही कुटिया हो चले जाएगा, पर आश्रम में कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे आश्रम की पवित्रता नष्ट होती हो। आश्रम में ऐसा कोई विचार या ऐसा कोई कृत्य नहीं होना चाहिए जिससे आश्रम की सादगी खत्म होती हो। महाराज भले छोटी सी कुटिया हो चले जाएगा, आश्रम भव्य न हो तब भी चल जाएगा, पर उसमें दिव्यता होनी चाहिए, तो परमात्मा का वास वहां पर रह जाएगा। भरद्वाज जी का आश्रम भव्य नहीं है, भरद्वाज जी का आश्रम दिव्य है। और वहां पर निरंतर संत महात्माओं का तांता लगा रहता है। अनेकों महापुरुष आते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, भगवत कथा का गान करते हैं, अक्षय वट को स्पर्श करते हैं, अपने तन मन को पुलकित करते हैं और बड़े मंगलमयता के साथ 1 मास तक वहां पर निवास करके उसके बाद महाराज वहां से विदा लेकर के अपने अपने आश्रम लौट जाते हैं। तो प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी कुंभ मेला हुआ। कुंभ मेला में अनेकों संत महात्मा पधारे, वहां पर निवास हुआ, हरि कथा का गान हुआ आदि आदि। और उसके पश्चात महाराज सभी महात्मागण भरद्वाज जी महाराज जी से विदा लेकर के अपने अपने आश्रम की ओर लौटने लगे। तो भरद्वाज जी ने तो सबको विदा करा दिया, लेकिन जैसे ही सारे महात्माओं के अंत में याकोवल्क नाम के महात्मा जी ने विदा मांगी, तो भरद्वाज जी महाराज जी ने याकोवल्क जी को विदा नहीं किया महाराज, बल्कि याकोवल्क जी के चरणों को भरद्वाज जी ने पकड़ लिया। अब नारायण साधु को पकड़े कैसे, क्योंकि लोभ दिखाकर साधु पकड़ में आते नहीं, और जो आ जाए फिर तो वो साधु ही नहीं। साधु संतों को जो खुद महाराज पकड़ है उनको किसी की क्या जरूरत। हजारों लोग संतों को अपनाते हैं, पर संतों ने कितनों को अपनाया है ये भी तो जरूरी है। कोई एक रससिद्ध महात्मा, एक साधना संपन्न महापुरुष किसी को क्यों अपनाएगा महाराज। कहते हैं
कोई भी सच्चा संत किसी भी व्यक्ति को तब अपनाता है जब सामने खड़े व्यक्ति का मन बच्चे की तरह निर्मल होता है और दूसरा जो लोक कल्याण की भावना से भरा होता है, तो कोई भी संत ऐसे धातु को अपनाने का सामर्थ्य रखते हैं महाराज। और भरद्वाज जी में ये दोनों चीजें हैं। भरद्वाज जी में परमात्मा भी है और प्रभु प्रेम भी है, इसीलिए याकवल जी महाराज जी उनके पकड़ में आ गए और भरद्वाज जी ने बड़े मंगलमयता के साथ याकवल जी को आसन दिया, चरण पखारे, कुटिया में ले जाकर के उनको बढ़िया आसन पर विराजमान कराया और भरद्वाज जी महाराज याकवल जी के चरणों में बैठ गए। अब चरणों में बैठ करके यहाँ पर श्री भरद्वाज जी याकवल जी महाराज जी से कहते हैं, महाराज मेरे मन में बहुत भारी संदेह है, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे बड़ा भय भी लग रहा है, बड़ी लज्जा भी आ रही है। भय इस बात का लग रहा है कहीं आप ये ना समझ लें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, और लज्जा इस बात की आ रही है कि इतनी आयु बीत गई लेकिन अभी तक राम तत्व को मैं जान न पाया, तो मेरे मन में संदेह है और यदि मैं उस संदेह को ना कहूँ तो अज्ञानी रह जाता हूँ, इसलिए महाराज मैं अपने प्रश्न को आपके सामने प्रकट करता हूँ। तो यह कह करके श्री भरद्वाज जी महाराज जी ने अपने प्रश्न को महाराज याकवल जी महाराज जी के सम्मुख रखा। एक राम भेष कुमारा, एक राम भेष कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी और यदि कोई बीच में सो जाए ना, जोर का धक्का दे दो, कोई कुछ नहीं बोले। तुम महाराज यहाँ पर श्री भरद्वाज जी महाराज अपना प्रश्न रखते हैं। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लयु अपारा, भयउ रोचरण रावण मारा। अब इसे चौपाई को आप थोड़ा गौर से देखिए, तो इस एक चौपाई में महाराज भरद्वाज जी ने पूरी राम कथा सुना दी, पूरी कि एक राम अवधेश कुमारा, अंत तक रावण के वध तक की पूरी कथा एक ही चौपाई में यहाँ पर गोस्वामी जी ने सुना दी महाराज। अब जब एक छोटे से बच्चे ने इस चौपाई को सुना ना, तो उसने भी तोतली भाषा में 4-5 लाइन में पूरी राम कथा सुना दी महाराज। एक छोटे से बच्चे के मुख से सुना, उसने 3-4 लाइन में पूरी राम कथा सुना दी। आपको भी सुना है क्या? बहुत प्रेम से सुना है। उसने कहा, बोले एक राम एक रावण ना, ध्यान से सुनना, एक राम एक रावण ना, एक क्षत्र एक ब्राह्मण ना, एक राम एक रावण ना, एक क्षत्र एक ब्राह्मण ना, उसने उसकी नारी चुराई, उसने उसकी वही लड़ाई, इतनी बातन बातन ना, तुलसी लिख गए पोथन ना। पूरी राम कथा, यही गोस्वामी जी की भी विशेषता है महाराज, एक ही चौपाई में पूरी राम कथा सुनाई। अब यहाँ सोचो, यदि सुनने वाला श्रोता ही प्रश्न के रूप में पूरी राम कथा सुना दे, तो फिर वक्ता के पास बचाई क्या है सुनाने के लिए? भरद्वाज जी ने प्रश्न में ही पूरी राम कथा सुना दी कि महाराज एक राम अवधेश कुमारा, एक राम है जो अवधेश का बेटा है, वो 4 भाई है, जनकपुरी में विवाह हुआ है, आदि 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 सारी कथा सुना दी महाराज। रावण के वध तक की पूरी कथा श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न के रूप में यह याकवल जी को सुना दी। तो अब याकवल जी के पास बचाई क्या है सुनाने के लिए? तो कहते हैं भरद्वाज जी ने संक्षिप्त में राम कथा इसीलिए सुनाई क्योंकि भरद्वाज जी महाराज बताना चाहते कि महाराज ये कथा तो सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं अवधेश के बेटा राम है,
सीता जी के साथ विवाह हुआ है जनकपुरी में, वापस आए, फिर राजतिलक की बात हुई, फिर वनवास हुआ, फिर सीता जी का अपहरण हुआ, फिर रावण जी को क्रोध आया, भयवरोषण ने रावण मारा, वापस आए, राजगद्दी पे बैठे। पूरी दुनिया इस कथा को जानती है महाराज, हर कोई इस कथा को जानता है, लेकिन जानने के बाद भी उस राम को मानते कितने लोग हैं? जानते तो सब है पर मानते कितने हैं? कथा तो सब जानते पर मानते कितने हैं? तो हे याज्ञवल्क्य जी, आप हमको केवल इतना मत सुनाओ कि अयोध्या में जन्म हुआ, जनकपुरी में विवाह हुआ, बल्कि इसी कथा पर मंथन करके ऐसा तत्व निकालिए, एक राम रस निकाल करके हमको पिलाइए, इस मानस पर ऐसा मंथन करिए और मंथन करके मक्खन निकाल करके हमको दीजिए, आप हमको राम तत्व पिलाइए। ऐसी कथा सुनाई महाराज जिसके बाद हमको भी लगे कि वो परमात्मा हमारा भी कुछ लगता है। क्योंकि जब कथा सुनते हैं तब ऐसा अनुभव होता है कि राम तो कौशल्या का बेटा है, हमारे साथ उसका क्या लेना देना, वो पति सीता के हैं, हमारे क्या लगते हैं। जब सुनते हैं तो लगता है वो भाई भरत के हैं, हमारा उनका क्या संबंध। जब सुनते हैं तब लगता है वो दुश्मन रावण के हैं, हमारे दुश्मन भी नहीं लगते, तो फिर क्यों माने, क्यों भजे। तो जानते तो सब है महाराज, लेकिन जानने के बाद भजते कितने लोग हैं। तो आप राम तत्व हमको पिलाइए, वो राम रस पिलाइए। केवल इतना नहीं सुनना कि एक राम अवधेश कुमार, ये बहुत बार सुन चुके हैं, कुछ विशेष। महाराज याज्ञवल्क्य जी ने जैसे ही भरद्वाज जी के ऐसे जिज्ञासु मन को देखा, यही होता है जब सामने वाला व्यक्ति बैठ करके मजे के साथ जिज्ञासा के साथ बैठ करके सुनता है तो सुनाने वाले को भी करंट मिलता है। और सामने बैठा हुआ व्यक्ति यदि आरोड़िया जामोड़िया ले करके सुने तो फिर कैसे मजा आ सकता है हमारा। यहाँ पर भरद्वाज जी की जिज्ञासा रही और उसी जिज्ञासा के चलते एक बार पुनः यह प्रेम रूपी भागीरथी याज्ञवल्क्य जी महाराज जी के मुखारविंद से प्रवाहित हुई। इस कथा को अनेक संत महात्माओं ने गाया है महाराज, अनेकों बार। गावत संत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अनेकों ने गाया और आज याज्ञवल्क्य जी महाराज भी बैठ करके गा रहे हैं। और जैसे ही याज्ञवल्क्य जी महाराज सुनाने लग गए, भरद्वाज जी से कहते हैं, सुनो भरद्वाज जी, मैं आपको कथा तो सुनाऊं पर पहले राम कथा नहीं, पहले शिव कथा सुनाओ। अब कैसी विचित्रता है, पूछी है राम कथा और सुना रहे हैं शिव कथा, क्योंकि उसका भी कारण है महाराज। कहते हैं जिसको शिव कथा में आनंद आता है वही राम कथा का अधिकारी है। और भगवान राम भी कहते हैं ना मानस में कि शंकर बिना नर भगति न पावे मोरी, कि शिवजी की कृपा को प्राप्त किए बिना कोई राम दरबार में प्रवेश करने का अधिकार नहीं रखता। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने पहले शिव कथा सुनाई है। ये शिव कथा अर्थात इसका ये क्या है, शिव का अर्थ होता है कल्याण। जैसे हमने कल कहा शिव का अर्थ होता है कल्याण, ये कल्याण स्वरूप है और महादेव की कथा भी कल्याण करने वाली कथा है। शिव कथा ऐसी है जिसको सुनने के बाद महाराज सुनने वाले व्यक्ति के मन में ये उत्सुकता जागती है कि अब तो हमको इसी जन्म में अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, अगले जन्म में नहीं, 10 साल के बाद नहीं, 5 साल के बाद नहीं, अब तो 7 दिन का मौका मिला है, इन्हीं 7 दिनों में अब अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है। बहुत किए बेफिजुल की बातें, अब जपे जाप तेरा वो जवा चाहता हूँ, किए हुए कसूरों की क्षमा चाहता हूँ, उधारी में बीती मेरी आधी उम्र, अब तो कुछ जमा चाहता हूँ। तो जब ये भाव जागने लग जाए समझ लेना चाहिए शिव कथा का प्राकट्य हो चुका है हमारा, ये कल्याण की कथा है। और याज्ञवल्क्य जी महाराज उसी शिव कथा को यहाँ पर मंगलमयता के साथ सुना रहे हैं। महाराज बड़े भाव के साथ याज्ञवल्क्य जी महाराज गाते हैं और बड़े प्रेम के साथ कहते हैं, एक बार ताजुग मारी, एक बार ताजुग मारी, शंभु गए भजरी सिपाही, शंभु गए तुम भजरी सिपाही।
शिष्टाइयों का समय था। याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं कि श्री बाबा भोलेनाथ जी कथा सुनने के लिए अगस्त जी महाराज जी के आश्रम तक चले। अकेले नहीं है, साथ में कौन है? बोले संग सती जगजननी भवानी। और चल करके कहा गए अगस्त जी महाराज जी के आश्रम। अब आप देखो शिव जी रहते कहाँ पर है? कहाँ पर रहते शिव जी? कैलाश के ऊपर। और अगस्त जी महाराज जी का आश्रम कहाँ है? अमरावती में। कहाँ है? मृत्यु लोक पर। तो देखो शिव जी रहते हैं कैलाश के ऊपर और अगस्त जी महाराज जी का आश्रम है मृत्यु लोक पर। तो देखो यहाँ ऊपर वाला नीचे आ गया महाराज। तो सीधा सीधा दर्शन है कि ऊपर वाले को नीचे उतारने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो सामर्थ्य राम कथा में है महाराज। ऊपर वाला नीचे आ गया। कैलाश में रहते हैं शिव जी, जबकि देखा जाए तो रससिद्ध रचयिता है महादेव राम कथा से। रचि महीष निज मानस राखा, महादेव ने रचा है मानस को। और उसके बाद भी कथा सुनने के लिए कैलाश को छोड़ करके अगस्त जी के आश्रम में आए। ये कितनी दिव्यता है महाराज कथा की। आत्माराम सुखदेव जी जैसे महापुरुष ने सब कुछ छोड़ दिया पर वो कथा न छोड़ सके महाराज। जब सनकादिक ऋषि भागीरथी गंगा के किनारे उपस्थित होकर के कथा सुना रहे थे तो उस समय बड़े बड़े ऋषि, भृगु ऋषि, चवन ऋषि, मेधातिल, देवर, देवराज, कुंभलाभ, योगेश्वर, जाह्नवी, छायासुर जैसे बड़े बड़े संत अपनी साधना को छोड़ करके कथा सुनने के लिए आसन लगा करके बैठे। तो इससे बढ़कर के कथा की दिव्यता और क्या हो सकती है? लेकिन उसके बाद भी लोग बहाने बनाते बड़ा कहते कथा में तो हम भी आना चाहते हैं, कथा को तो हम भी सुनना चाहते हैं, पर क्या करें, कथा पंडाल से हमारा जो घर है ना बहुत दूर है। और एक बात बोलूं, जिसका घर कथा पंडाल से दूर है उसके शरीर का बड़भागी जीव शायद ही कोई होगा हमारा। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति कथा सुनने के लिए घर से निकलता है और अपना एक एक कदम कथा पंडाल की ओर बढ़ाता है तो उसके एक एक कदम पर उसको एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलने लग जाता है। अब इतनी दिव्यता है हमारा। उसके बाद भी आप न सुनो तब तो एक ही उपाय है, फिर तो अपना टेलीफोन नंबर, अपना एड्रेस लिख के दो, हम घर पे आके कथा करेंगे हमारा। चलेगा? और सुनो ना, सुने बिना तो बात नहीं बनेगी। सुनोगे तो परमात्मा का परिचय होगा और परिचय होगा तो प्रेम होगा, क्योंकि बिनु परिचिति न होई प्रीति। कथा से परिचय होता है, परिचय से प्रेम होता है। सुनना जरूरी है महाराज। तो जो चल करके पंडाल में आते हैं उनके भाग्य की सराहना क्या। यहाँ पर जो गाड़ी में बैठ के आते हैं उनके लिए बाबा जी ने कुछ नहीं लिखा, जो पैदल आते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर बाबा भोलेनाथ कैलाश के उतुंग शिखर को छोड़ करके अगस्त जी महाराज जी के आश्रम तक पद यात्रा करते हैं। अगस्त जी महाराज जी के आश्रम में आने का हेतु यह है शिव जी का, क्योंकि शिव जी को सीधे सीधे कथा चाहिए महाराज, सीधे कथा। शिव जी ने विचार किया मैं किसी और आश्रम में जाऊंगा तो आइए पधारिए, ये बहुत सारी औपचारिकताएं होगी, जबकि मुझको तो सीधे सीधे राम कथा चाहिए। और अगस्त जी महाराज जी का आश्रम ऐसा है जहाँ हमेशा राम कथा होती रहती। राम कथा माने भगवत चर्चा होती है, ऐसा नहीं कि वह कृष्ण कथा नहीं होती, चर्चा चलती रहती है। कथा सुनाते सुनाते अगस्त जी महाराज जी का जीवन ऐसा हो गया है कि यदि उनके आश्रम में कोई आ जाए तो वो पहले ही बोल देते हैं कि यदि सुनाने के लिए आए हो तो मैं सुनने को बैठा हूँ, और यदि सुनने को आए हो तो मैं सुनाने को बैठा हूँ। और मेरे जीवन में, मेरी कुटिया में हरि चर्चा के